प्रभु की स्तुति हो। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ ताकि गवाही दूँ कि प्रभु ने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए क्या किया है। विशेष रूप से मेरे पति, जिसे आप पीछे देख सकते हैं, उसके जीवन के लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। क्योंकि यद्यपि शैतान ने गलत इरादा किया था, लेकिन मैंने कहा नहीं। उस रात मैं जमीन पर खड़ी हुई, परमेश्वर के वचन पर अडिग रही और बोली कि मेरा पति मरेगा नहीं, वह जिएगा और वो परमेश्वर के कार्यों की घोषणा करेगा। यह सब करीब 2 महीने पहले शुरू हुआ। मेरे पति को बहुत तेज बुखार होने लगा और बुखार 103 तक पहुंच गया और ये बुखार लगभग 1.5 महीने तक चला। और जब हम उसे अस्पताल ले गए, पहले तो हमने बुखार को वायरल फीवर समझा और डॉक्टरों ने गोलियों से इसका इलाज शुरू किया, बिना सटीकता के और बिना सही कारण जाने। वास्तव में उन्हें पता ही नहीं था कि बुखार क्यों आ रहा है, इसलिए उसे सिर्फ बुखार के लिए ही इलाज दिया जा रहा था। और बुखार कम नहीं हो रहे थे, बस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते और फिर दिन रात बुखार, दिन रात कपकपी। हमें कोई अंदाजा नहीं था कि ये क्या हो सकता है, इसलिए हमने टेस्ट करवाना शुरू किया। और इस बीच ऐसा नहीं कि हम विश्वास में ठंडे थे। मैं तो परमेश्वर के लिए हमेशा गर्म रही हूँ जब से मैंने प्रभु यीशु को जाना है। लेकिन फिर भी, हालांकि मेरा पति बहुत अच्छा पति रहा, लेकिन उसकी शराब की बोतल काफी समय से उसकी साथी रही है। वह मेरी नहीं सुनता था, बस अपनी मर्जी के फैसले लेता रहा। इन हरकतों की वजह से शैतान मेरे मन में ये विचार डालने लगा कि उसे छोड़ दो। तुम्हें उसकी इतनी जरूरत क्यों, जबकि वह तुम्हें इतना कष्ट दे रहा है, और यही समय है, उसे छोड़ दो और अब तुम्हें आराम मिलेगा। लेकिन मैंने कहा बिल्कुल नहीं, वह मेरा पति है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और मैं शैतान के झूठ पर विश्वास नहीं करती और मैं लगातार विश्वास करती रही कि मेरा पति जिएगा, वह लंबा जीवन जिएगा। और एक दिन मेरे पति ने मेरी स्टूडेंट से संपर्क किया, जो कि एक डॉक्टर है, और हम उसके पास गए और उसके विभिन्न टेस्ट के बाद 15 दिनों में एक खास बीमारी का पता चला और हमें 3 विकल्प दिए गए। और मैंने कहा कि जो कुछ भी तुम कहते हो मैं इसे स्वीकार नहीं करती। और मैंने उस डॉक्टर से कहा कि हमें अभी से दवा शुरू करनी है, आज से ही। और उसने कहा मैम यह महंगी होगी। मैंने कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं, हम इस अस्पताल में कुछ दिनों के लिए रहेंगे और उसके बाद सरकारी अस्पताल जाएंगे। लेकिन फिर उसने सुझाव दिया, मैम अगर संभव हो तो कुछ दिनों के बाद घर से इलाज शुरू कर सकती हैं। मैंने कहा कौन ऐसा विकल्प देता है, घर पर इलाज? और हमने मेरे पति को अस्पताल में 5-6 दिनों के लिए भर्ती कराया। और हालांकि उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन बुखार रुके नहीं, बुखार लगातार जारी रहे और इसलिए हम उसे घर ले आए। अब दवा उसे दिन में 3 बार देनी थी, सुबह, दोपहर और रात। और एक दिन क्या हुआ, कुछ वजह से दवाई देने में देर हो गई और दवाई लेने के बाद वह कपकपाने लगा बहुत ज्यादा। वह बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि कमरे में मेरा पति, मैं और एक और व्यक्ति है। मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु हमारे कमरे में है। और मैंने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु तुम कमरे में हो, इसलिए मैंने किसी को नहीं बुलाया। और यह इसलिए नहीं कि मैं आत्मनिर्भर थी या खुद पर भरोसा कर रही थी कि अपने पति की देखभाल कर लूंगी, ऐसा नहीं था। मैंने कहा प्रभु यीशु, मुझसे ज्यादा तुम मेरे पति की चिंता करते हो, मुझे यह पता है। और इसके बाद मैं लगातार परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करती रही। और इन महीनों और वर्षों में जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया या सीखा, उसे उस दिन इस्तेमाल करने की कोशिश की, क्योंकि वह मेरा युद्ध क्षेत्र था। और इसलिए मैं मृत्यु के आत्मा को बांधती रही और मैंने मृत्यु से कहा कि मेरे पति पर उसका कोई अधिकार नहीं। और मैं लगातार वचनों को कन्फेस करती रही कि मेरा पति जिएगा, वो मरेगा नहीं, मेरा पति जिएगा और प्रभु के कार्यों की घोषणा करेगा। और आधे घंटे में उसकी कपकपी रुक गई, लेकिन उसका शरीर ठंडा हो गया था। वह किसी चीज का जवाब नहीं दे रहा था, उसकी आंखें बंद हो गई और इसके बाद वह सो गया। और इस दौरान मुझे थोड़ा डर महसूस होने लगा। शायद वो डर नहीं था, बस अंदर ही अंदर अपने विचारों से मैं जूझ रही थी। और इसके बाद मैं बाहर आ गई और अपनी 19 साल की बेटी को जगाने गई। वो भी उस दिन थकी हुई थी, लेकिन मैंने उसे उठाया और बताया कि उसके पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। लेकिन वो नींद से पूरी तरह जाग नहीं पाई और फिर सो गई। मैं एक सेफ्टी पिन लेकर कमरे में आई
और अपने पति के कानों में चुभाने लगी कि कोई हलचल हो, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। सो मैंने उसके कपड़े बदलने की कोशिश की और बदल भी दिए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। और इन सब के बीच मैं परमेश्वर की स्तुति करती रही, धन्यवाद देती रही, मृत्यु के आत्मा को बांधती रही, परमेश्वर के वचन को कन्फेस करती रही और प्रार्थना करती रही। और लगभग 3:30 बजे जब मैं परमेश्वर की स्तुति कर रही थी, मेरे पति ने अपना मुंह खोला और कहने लगा, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। सो ये एक बड़ी विजय थी और शैतान को बहुत बड़ा धक्का, क्योंकि परमेश्वर के वचन का इतना ज्ञान और समझ होने के बाद अगर मैं डर जाती तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती। अगर मैं उस शत्रु से डरती जो पहले ही हार चुका है, तो मेरी प्रार्थना का क्या फायदा। सो यह गवाही सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं कि परमेश्वर के वचन को जाने और समझे, बल्कि सही समय आने पर अपनी जीभ का इस्तेमाल करें, अपना मुंह खोलें और वचनों को बोलें, क्योंकि वचन आत्मा की तलवार है। और हालांकि आपको तुरंत परिणाम ना दिखे, लेकिन कार्य हो चुका होता है। उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। भले ही मैं एक टीचर हूँ, लेकिन वैज्ञानिक चीजों का शून्य ज्ञान, डॉक्टरों के नाम, उन बीमारियों के नाम आदि, मैं उस बीमारी का नाम भी उच्चारण नहीं कर पाती थी। लेकिन मुझे पता था कि शैतान ने मेरे पति को दुनिया में डुबो दिया था और मेरा पति अपने इंद्रियों का नियंत्रण खोने लगा था। लेकिन उसी रात जब मेरा पति बीमार पड़ा, मैंने उसके लिए लगातार प्रार्थना किया और विश्वास किया कि मेरा पति मसीह का शरीर है और शैतान, पाप, बीमारी और श्राप का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं और नशे का भी उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं। सो सब कुछ सही हो जाने के बाद एक दिन मेरा पति मुझसे कहता है कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से कुछ निकल गया हो। परमेश्वर की महिमा हो। और वो बीमारी जिसके बारे में ज्यादा सुनने को नहीं मिलती, बहुत दुर्लभ बीमारी जो मेरे पति के किडनी को प्रभावित कर रही थी, बेशक अब उसे स्वर्ग से नई किडनी मिल गई है, प्रभु की स्तुति हो। और मेरे पति के इलाज में जितने भी खर्च हुए, परमेश्वर ने सब कुछ अलौकिक रूप से पूरा किया। और एक बात, मेरे पति इतने बीमार थे, लेकिन मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताई, बल्कि मैंने इसे टॉप सीक्रेट रखा। इसके बारे में मैंने अपनी माँ को भी नहीं बताया और ना ही मेरे पति के परिवार को कि वह इतना बीमार था। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि लोग काफी चिंता दिखाते हैं, हालांकि सच्ची चिंता दिखाते हैं, लेकिन उसके बदले में गलत कन्फेशन हो जाते हैं, जैसे कि ओ यह कितना गंभीर है। सो मेरी माँ फोन पर जब भी मेरे पति के बारे में पूछती थी कि वो कैसा है, मैं कहती वह ठीक है, वह आशीषित है। और फाइनली इस बीमारी से विजय होकर मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई। सो यह गवाही मेरी तारीफ के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। कभी कभी मुझे लगता था कि क्या मैं हार मान लूंगी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने हार नहीं मानी। सो आप सभी से अनुरोध है कि चाहे स्थिति कितनी भी गंभीर हो, आपके पास यीशु है और उसने अपने नाम में आपको अधिकार दिया है, इसलिए इन्हें इस्तेमाल करें। और अगर आप अपनी स्थिति में बदलाव चाहते हैं तो इस स्थिति पर चर्चा ना करें, बल्कि जो देखना चाहते हैं वो बोलिए। मैंने मेरे पति की बीमारी पर चर्चा नहीं की। मुझे तो बीमारी का नाम भी अंत में पता चला, क्योंकि मुझे गवाही देनी थी, वरना लोग कहते बीमारी का नाम भी नहीं पता। सो आज मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे पति एक नई सृष्टि है और उसके पास एक सुंदर भविष्य है। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आमीन।